उत्पत्ति की पुस्तक का 13वां अध्याय आरंभ करने से पहले हमने देखा था कि वहां भयंकर अकाल का उल्लेख है, जिसके कारण इब्राहिम मिस्र देश को चला गया था। विश्वास की कमी के कारण कि परमेश्वर उसकी सुधि लेगा, उसने अपनी पत्नी साराई को अपनी बहन बताया। परंतु चूंकि मिस्र का राजा फिरौन साराई को अपनी पत्नी बनाने के लिए अपने हरम में ले गया, इसलिए परमेश्वर ने मिस्रियों पर विपत्ति भेजी। इस पर फिरौन ने इब्राहिम को धिड़का कि उसने उसे धोखा क्यों दिया, और अपने आदमियों को आज्ञा दी कि इब्राहिम को उसकी पत्नी और सब संपत्ति सहित कुशलतापूर्वक जाने दे। अब अध्याय 13 में इब्राहिम मिस्र से लौट रहा है। तब अब्राम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। उत्पत्ति 13 का 1। कनान का ये दक्षिणी भाग बरशेबा कादेश बर्निया के क्षेत्र में रहा होगा, जिसके दक्षिणी भाग में होरेब है। अब्राम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। उत्पत्ति 13 का 2। इस प्रकार परमेश्वर ने इब्राहिम को भौतिक रूप से विपुल आशीष दी थी, अर्थात गाय बैल, चांदी सोना आदि। फिर वो दक्षिण देश से चलकर बेथेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां उसका तंबू पहले पड़ा था, जो बेतेल और ए के बीच में है। उत्पत्ति 13 का 3। इसलिए जब इब्राहिम उस देश में आया, तब वो सबसे पहले शकेम में ठहरा और उसके बाद वो उच्च स्थान पर यरदन नदी की ओर वापस आया। ये यरूशलेम के पर्वतमाला में सबसे ऊंचा स्थान है, जो वास्तव में समरिया के क्षेत्र से आरंभ होकर प्रायः बरशेबा तक जाता है। इसके पूर्व कि आप बरशेबा में पहुंचे, यरूशलेम पर्वतमाला समाप्त हो जाती है। ये उस क्षेत्र का उच्चतम स्थान है और बेथेल और ए नगर के बीच में एक पर्वत है, एक पर्वत जहां से संपूर्ण देश का अति सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। पहली बार जब इब्राहिम वहां आया था, तब वो पूरे देश को यहीं से देखने पाया था और यहीं पर उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई थी और यहोवा की आराधना की थी। और अब वो पुनः बेतेल में इस स्थान पर लौट कर आया। ये स्थान वास्तव में एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये बेतेल के निकट था। यहीं पर याकूब अपने भाई एसाव के क्रोध के डर के मारे भाग कर आया था और पत्थर का तकिया बनाकर सो गया था, और उसने स्वप्न देखा था और परमेश्वर की उपस्थिति को जाना। यहीं पर परमेश्वर ने याकूब से वाचा बांधी और कहा, तू जहां कहीं जाएगा वहां मैं तेरे साथ साथ रहूंगा और तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे समृद्ध करूंगा और मैं तुझे फिर से इस भूमि में लौटा ले आऊंगा। और याकूब ने परमेश्वर के सामने एक शर्त रखी और कहा, यदि तू मेरे संग रहेगा, यदि तू मुझे आशीष देगा और मुझे समृद्ध करेगा, तो जो कुछ तू मुझे देगा उस सब का 10वां अंश मैं तुझे दिया करूंगा। इस प्रकार परमेश्वर से वाचा बांधकर याकूब ने वहां से कूच किया। आगे चलकर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं बेतेल का परमेश्वर हूं। उत्पत्ति 31 का 13। और प्रभु ने उसे आज्ञा दी कि वो बेतेल को लौट जाए। ये बेतेल ही था जहां याकूब को परमेश्वर की उपस्थिति का पहली बार एहसास हुआ था और वो उसके प्रति चैतन्य हुआ था, और परमेश्वर ने उसे उस स्थान पर लौट आने की चुनौती दी थी। ये वास्तव में आपकी पहली सचेतना या परमेश्वर के बोध का ठीक वैसी ही स्थिति है जैसे इफिसुस की कलीसिया की थी। यीशु ने जब उसका आह्वान किया था कि अपने पहले प्रेम में लौट आए। वो स्थान जहां पहली बार आपकी भेंट परमेश्वर से हुई,
या आप पहली बार परमेश्वर के प्रति सचेत हुए थे। और ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर हमें वापस उस स्थान पर बुलाने की खोज में रहता है जो हमारे विश्वास का आरंभ था, हमारी भक्ति का आरंभ, परमेश्वर को जानने और परमेश्वर के साथ चलने का आरंभिक जोश। कभी कभी हम बातों को स्वीकृत मान लेते हैं और हमारा मसीही अनुभव नीरस बनने लगता है। मेरे जीवन में वैसे ही होने लगता है और मैं वह पुरानी उत्तेजना खो बैठता हूं। एक बार परमेश्वर ने इस्राएल से कहा था, उस मंगनी, उस सगाई की उत्तेजना कहां गई? पहली बार जब मैंने तुम्हें अर्थात मेरी पवित्र प्रजा को बुलाया था, तब तुम मेरे पास संपूर्ण मन से आए थे। दूसरे शब्दों में, उन लोगों की चेतना परमेश्वर चैतन्य थी। वे परमेश्वर की उपस्थिति के जानने वाले थे। वे परमेश्वर की बातों में अत्यंत उत्तेजित रहा करते थे और परमेश्वर उनसे कह रहा था कि अब वो निकट संबंध की, उस अपनेपन की उत्तेजना कहां गई? जब मैंने तुम्हें मिस्र देश से निकाला था और तुम सब मुझे जानने वाले और मेरे बोध में रहने वाले, एहसास करने वाले लोग थे। अब परमेश्वर की आत्मा के कामों को देखते हैं, जैसे कि हम अनुभव करते हैं। प्रभु के कार्य को होते देखना उत्तेजना से भरा होता है और वे जो प्रभु के कार्य में लगे हैं, उनको देखना उत्तेजना से भरा होता है। ये सब यीशु की ओर मुड़ना है और हम उसकी उपस्थिति, उसके सामर्थ का बोध करते हैं। हम उसके कार्य को देखते हैं और हमारे बीच परमेश्वर के कार्य के जोश की अपनी सुंदरता होती है। वो दिन हमेशा दुखद और त्रासदीपूर्ण होता है जब हमारी उत्तेजना घटने लगती है और फिर हम उन बातों को स्वीकृत मान लेते हैं जो एक समय हमारे लिए अति विशिष्ट और महत्वपूर्ण और उत्तेजना से भरी होती है। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम ऐसी मानसिकता से बचें। मेरी तो यही प्रार्थना है कि वो जोश कभी कम न हो, वरन हम प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति और पवित्र आत्मा के कामों के प्रति जोशीले बने रहें। हम उस अति श्रद्धा से पूर्ण अनुभव को कभी न खोए। परमेश्वर अपने प्रेम और सामर्थ को प्रकट कर रहा है। यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध सदा नया बना रहे। और इस प्रकार इब्राहिम बेतेल को लौटा गया, जहां उसने वेदी बनाई थी और परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा की थी, जो देश तेरे सामने है वो सब मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। लूत के पास भी, जो इब्राहिम के साथ चलता था, भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे। सो उस देश में उन दोनों की समाई न हो सकी कि वे इकट्ठे रहे, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वो इकट्ठे न रह सके। सो अब्राम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाओं में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिजी लोग उस देश में रहते थे। उत्पत्ति 13:5-7 पद। और अब यहां से लूत और इब्राहिम एक दूसरे से अलग होते हैं। लूत इब्राहिम का भतीजा था। लूत का पिता हारान बहुत जल्दी मर गया था और लूत मानो अनाथ हो गया था, और अब्राम ने लूत को संभवतः गोद ले लिया, इसलिए कि उस समय तक इब्राहिम के पास अपना कोई बच्चा नहीं था। उसने लूत को गोद लेकर पाला और बड़ा किया था, इसलिए लूत मानो इब्राहिम के पुत्र के समान था और उसके साथ यात्रा पर निकल पड़ा था। परंतु अब वे दोनों बहुत धनी हो गए थे। प्रभु की आशीष का हाथ उनके जीवनों पर था। और आपको स्मरण होगा कि इब्राहिम के पास लगभग 300 पुरुष दास ऐसे थे जो युद्ध कौशल में निपुण थे। ये इस बात को व्यक्त करता है कि इब्राहिम के पास एक भारी दल का बल था और लूत भी संभवतः इतना ही शक्तिशाली और संपन्न था। और अब क्योंकि वो देश इतना बड़ा नहीं था कि वे दोनों अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैल एक स्थान पर चरा सके, इसलिए उनके पशुओं के चरवाहों के बीच में झगड़ा होने लगा। अतः
इब्राहिम ने लूत को बुलाया। तब अब्राम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? सो मुझसे अलग हो। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली तराई को देखा कि वो सब सिंची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और उमरों को नाश न किया था, तब तक सोआर के मार्ग तक वो तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। उत्पत्ति 13:8-10। वो समय निश्चय ही जल प्रलय के बहुत बाद का समय नहीं था। अफ्रीका और एशिया के मध्य में जो भू विभाजन है वो जल प्रलय से जुड़ा है। जैसा कि हमने बताया था कि जल प्रलय के समय पर पृथ्वी की भौगोलिक सतह में बड़े बड़े परिवर्तन न हुए थे, और मृत सागर वास्तव में इसी प्रकार बना था क्योंकि यरदन नदी के लिए कोई निकास या निर्गम नहीं था। आरंभ में मृतक सागर का पानी इतना खरा नहीं रहा होगा, अर्थात उसमें नमक की उतनी मात्रा नहीं थी। वर्षों से गंदगी आकर उसमें जमा होती रही और उसका जल इतना दूषित हो गया जितना आज है, क्योंकि मृतक सागर के लिए कोई निकास नहीं था। इसलिए सारा खनिज आदि सहस्राब्दियों से उसी में आता रहा, और निश्चय ही आज भी ऐसे ही हो रहा है। इसलिए मृतक सागर सच में मृतक समुद्र है और उसमें कुछ भी जीवित नहीं रह सकता। परंतु उन दिनों में संभवतः इसमें नमक की इतनी सांद्रता नहीं थी जैसे कि आज है। और सदोम और उमोरा के नाश किए जाने के पूर्व इस समुद्र का पानी सिंचाई के लिए उपयुक्त था, और इसके आसपास में हरी भरी वनस्पति पेड़ पौधे हुआ करते थे। निश्चय ही आप गहरे खड्डे में हैं, समुद्री सतह से 1200 फुट नीचे, बल्कि समुद्र तल से 1300 फुट नीचे, जहां मृत सागर की सतह है। और यहां की जलवायु उष्ण कटिबंधीय सी है। गर्मियों में यहां का मौसम बहुत गर्म और सर्दियों में नम रहता है। इसी उष्ण कटिबंधीय मौसम के कारण यहां पपीता, आम और उष्ण कटिबंधीय उपज होती है। आज यरीहो के आसपास जहां जल आपूर्ति तथा ताजे स्वच्छ जल की परिपूर्णता है, वहां साग सब्जी, वनस्पति, नींबू प्रजाति के तरह तरह के फल आदि बहुतायत से होते हैं। इसलिए यह दिलचस्प है क्योंकि आप गहरे दर्रे में हैं, काफी नीचे के स्तर पर, जहां पर्वतों से झरने बहकर आते हैं और यहां घाटी में गिरते हैं। और सदोम उमोरा के विनाश के पहले ये वास्तव में प्रभु की वाटिका के समान ही था। ये पूरा स्थान आदन की वाटिका के समान था, फूलने फलने वाला रमणीय स्थान जहां तरह तरह के रसीले फल, तरह तरह की साग सब्जियां और विशाल चरगाहें थी। इसलिए लूत ने उस हरे भरे उष्ण कटिबंध क्षेत्र पर चारों ओर दृष्टि डाली और उसी दिशा में जाने का चुनाव किया। सो लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई में नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। उत्पत्ति 13:11 और 12 पद। आप कह सकते हैं कि यहां से लूत का विधर्मी होना आरंभ हुआ, अर्थात परमेश्वर में विश्वास से पिछड़ना। सबसे पहले तो उसका चुनाव एक संसारिक शारीरिक चुनाव था। उसने वास्तव में इब्राहिम और इब्राहिम की आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया था। उसने अपनी ही संतुष्टि, अपनी स्वार्थ पूर्ति को देखा। उसने यरदन के मैदान को चुना और तब अपना तंबू सदोम की ओर खड़ा किया। और फिर हम क्या पाते हैं कि वो सदोम के फाटकों के पास बैठा है, अथवा
असलियत में तो वो सदोम में रह रहा है, क्योंकि जैसा उसने सोचा था वो सदोम में जाकर रहने लगा था। इस प्रकार आरंभ में सदोम के निकट अपने तंबू खड़ा करने का अर्थ था कि वो उस दुष्ट नगर के प्रति आकर्षित हुआ था। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। उत्पत्ति 13:13। ये एक अत्यंत दुष्ट स्थान था, पर लूत किसी तरह इसके प्रति आकर्षित हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहां पाप के लिए एक विशेष प्रकार का आकर्षण होता है। शैतान इसे अत्यंत आकर्षक दिखाने वाला बना देता है। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। नीति वचन 14:12। आप मार्ग को अच्छी तरह देखना चाहते हैं और मालूम करना चाहते हैं कि वो कहां ले जाता है या कहां जाता है। पाप अत्यंत लुभावना होता है। पाप अत्यंत रोमांचकारी हो सकता है। ये कहना गलत होगा कि ये आकर्षक या लुभावना नहीं होता। ये अत्यंत सुखदायक और आनंद पहुंचाने वाला होता है, पर इसका अंत मृत्यु है। एक बुद्धिमान मनुष्य ठीक से देखेगा कि मार्ग कहां ले जाता है। हो सकता है कि यह सुख विलास का मार्ग हो सकता है कि यह प्रलोभन उत्तेजना से भरा हो, परंतु देखना तो है कि यह मार्ग मुझे कहां ले जा रहा है। मेरी महत्वाकांक्षा है कि एक दिन किसी विशाल घाटी में या फिर किसी बहुत ऊंचे स्थान पर बहते हुए पानी पर नाव की सवारी करूं। मैं सोचता हूं कि एक दिन मैं ऐसा करूंगा, या तो अभी अथवा सहस्राब्दी में, परंतु एक दिन मैं तीव्र गति का यह नौका विहार अवश्य करूंगा। परंतु ऐसे कुछ द्रुतगामी बहाव है जहां मैं तैरना नहीं चाहता। ऐसे तेज बहाव यहां ऊपर नायगरा जल प्रपात पर है तो ये भी उत्तेजनात्मक, ठीक जैसे विशाल घाटियां होती हैं और उन्हें आप पार करना चाहेंगे, परंतु मैं वहां नाव चलाना नहीं चाहता क्योंकि वहां की परिस्थितियां मुझे अच्छी नहीं लगती। इस प्रकार आप नीचे जाते, उत्तेजना रोमांच से भरकर मजे करते, परंतु जितना आप जमीन के पास जाते, प्रपात के जल के गिरने का गर्जन बढ़ती जाती है और आप वास्तव में विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। और इस प्रकार व्यक्ति पाप, उत्तेजना, रोमांच के पथ पर आनंद से बड़ा चला जा रहा है, परंतु सत्य तो यह है कि वो विनाश की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि उस मार्ग का अंत मृत्यु है। लूत आकर्षित हुआ और उसने अपना तंबू सदोम की ओर लगाया था। लूत के सदोम में जाने से पूर्व ही ये एक पतित, दुष्ट और पाप से भरा नगर था। अब्राम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। जब लूत इब्राहिम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने इब्राहिम से कहा। उत्पत्ति 13:14। इब्राहिम के लिए लूत का बिछड़ जाना बहुत कष्टदायक रहा होगा, क्योंकि वे इतने समय तक साथ साथ रहे थे। मेरे अपने अनुभव में अलगाव जाने से अधिक दुखदाई होता है पीछे रह जाना। दिल टूट जाता है, गला रुध जाता है। कहने का अर्थ यह है कि इब्राहिम बहुत दुखी था। अतः परमेश्वर उसे दिलासा देने आया और कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। उत्पत्ति 13:14 और 15 पद। इब्राहिम से परमेश्वर की प्रतिज्ञा। बेतेल और ए के बीच का क्षेत्र, ये पर्वत चोटी जो उत्तर की ओर दिखाई देती है, जहां से आप समरिया का क्षेत्र देख सकते हैं। आप पर्वत के ऊपर से साफ दिन में दूर हरमोन पर्वत को देख सकते हैं, और उन दिनों में कोहरा भी बाधा नहीं डालता था।
पूरब की ओर देखने पर आप मोआब के पर्वत देखते हैं। दक्षिण की ओर देखने पर आप यरूशलेम के क्षेत्र को देखते हैं। यरूशलेम की दक्षिणी पर्वतमाला, बरशेबा की ओर देखने पर पर्वत साफ दिखाई देते हैं। पश्चिम की ओर देखने पर आप शारोन के मैदान तथा भूमध्य सागर देखते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की ओर जहां तक तू देख सकता है देख ले। इब्राहिम, ये सारा देश मैं तुझे और तेरे वंश को देता हूं। परमेश्वर उसे ये सब देने जा रहा था। और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों की नाई बहुत करूंगा, यहां तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरे वंश भी गिन सकेगा। उत्पत्ति 13:16। अब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, देख, मैं तेरे वंश को धूल के कणों के समान बढ़ा दूंगा। इस विषय पर हम कुछ देर के बाद बात करेंगे। अध्याय 15 में परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उसको गिन सकता है? तेरा वंश ऐसे ही अनगिनत होगा। उत्पत्ति 15:5। वाह, ये तो सच में एक दिलचस्प बात है, क्योंकि उस जमाने के आधुनिक विज्ञान ने सोचा था कि आकाश मंडल में 6126 तारे हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सितारे अनगिनत हैं। पुराने जमाने के बहुत से लोगों ने तारों को गिना था और गलीलियो के समय तक हमने नहीं जाना था कि ब्रह्मांड में इतने अधिक तारे हैं। परंतु अब वे तारों की गणना का अनुमान करके कहते हैं कि इनकी संख्या इतनी अधिक है कि इन सब को गिना नहीं जा सकता। ठीक हमारी आकाश गंगा के समान अरबों आकाश गंगा है और हमारी आकाश गंगा में खरबों तारे। किसी ने आंकलन किया है कि संभवतः तारों की संख्या 100 खरब खरब तक है। परंतु यह भी दिलचस्प बात है कि उन्होंने ये आंकलन भी किया है कि यदि आप 1 घन इंच मात्र में बालू लें और पृथ्वी का आयतन निकालें तो संभवतः ये भी 100 खरब खरब रेत के कण होंगे जिनसे पृथ्वी बनी है। कहने का तात्पर्य यह है कि आकाश गंगा के तारे और बालू या धूल के कणों की मात्रा बराबर है। खुर्दबीनों से धूल के कण और तारों के हिसाब लगाए गए और परिणाम यही निकला कि ये हमारे गिनने से परे है। इसलिए जब परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे वंश को समुद्र की भालू के किनकों या पृथ्वी के धूल के कणों और तब कहता है कि आकाश के तारों के समान बढ़ाऊंगा, तो ये हिसाब में समतुल्य ठहरते हैं। परंतु इसके पीछे तो दिलचस्प बात है, वो ये है कि परमेश्वर ने कहा कि वे असंख्य होंगे तो उन्हें गिन ना सकेगा। अब परमेश्वर की प्रतिज्ञा ये थी कि वे उन्हें गिन नहीं पाएंगे। और दाऊद का पाप क्या था? उसने गिनने का प्रयास किया, उसने जनगणना कराई थी। परमेश्वर नहीं चाहता है कि उसके लोगों की गिनती ली जाए, क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा यह है कि उनकी संख्या समुद्र की बालू के समान असंख्य होगी। आप उन्हें गिनने के योग्य नहीं होंगे। परमेश्वर की प्रजा की गिनती कराना दाऊद का पाप था। इसी कारण परमेश्वर का कोप भड़का और इस्राएल पर परमेश्वर का दंड आया। इसलिए उसके बाद से उन्होंने इस्राएल में कभी जनगणना नहीं करवाई। इसके बाद में उनकी गिनती करने का तरीका था कि प्रत्येक जन मंदिर के खजाने में 1 शेकेल डाले और तब वे शेकेलों को गिनकर जनसंख्या का अनुमान लगाते थे। परंतु आज के दिन तक रूढ़िवादी यहूदी एक समूह में गिनती नहीं करते हैं। यदि आप एक समूह या दल में कोई खेल खेल रहे हैं तब आपको 1 अंक दिया जाएगा, पर रूढ़िवादी यहूदी गिनती नहीं करेंगे और इसलिए वे कहेंगे
तुम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, परंतु किसी भी काम को करने का उपाय निकल आता है। इसलिए हम आपकी गिनती नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप एक नहीं और आप दो नहीं हैं। परंतु परमेश्वर की प्रतिज्ञा कि पृथ्वी के धूलि के किनके गिने नहीं जा सकते, इसी प्रकार मैं तुझे अनगिनत वंश दूंगा। अब प्रभु यहोवा ने कहा, उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। इसके पश्चात अब्राम ने अपना तंबू उखाड़कर मम्रे के बांज वृक्षों के बीच में जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। उत्पत्ति 13, 17 और 18 पद। इसलिए इब्राहिम उस स्थान से चलकर यरूशलेम के उत्तर में कोई 20 मील या 12-15 मील यरूशलेम के उत्तर में, वास्तव में तो ये स्थान यरूशलेम के दक्षिण में लगभग 22 मील पर है। अभी यरूशलेम की पहाड़ियों पर, जैसा वे आज कहते हैं, या यरूशलेम पर्वतों पर नीचे 22 मील दक्षिण में एशकोल की घाटी में जा बसा। अब एशकोल सुंदर सोतों से संपन्न भूमि थी, और यहां के बड़े क्षेत्र में भारी मात्रा में अंगूर की बारियां थी। आज भी ऐसा ही है। हमारे जीवन में सबसे स्वादिष्ट रसीले अंगूर कभी आए थे तो वे एशकोल की घाटी के थे, और ठीक एशकोल के साथ लगा हेब्रोन का क्षेत्र था। जब लगभग 400 वर्षों के बाद जब यहोशू और कालेब यहां का भेद लेने आए थे कि वापस लौटकर लोगों को बता सके कि यह देश सच में बहुत उपजाऊ है, तब उन्होंने यहां के अंगूरों का जो गुच्छा तोड़ा था वो इतना भारी था कि उन्हें एक डंडे के बीच बांधकर उसे उठाना पड़ा, और दोनों जन उस डंडे को उठाकर लाए थे। वे बड़े बड़े अंगूर के गुच्छे को ले गए कि लोगों को दिखाएं कि वहां की भूमि कितना फलदायक है। सच में बहुत रसीले, मीठे और बहुत बड़े बड़े अंगूर वहां होते हैं। इस प्रकार इब्राहिम दक्षिण की ओर मोरे के मैदान में चला गया, जो कि यरूशलेम से दक्षिण दिशा से 20 मील दूर हेब्रोन के निकट है।